नमस्कार दोस्तों, यह व्याख्यान है श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक का। सबसे पहले हम समझते हैं मूल श्लोक क्या कहता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संपूर्ण गीता में यही एकमात्र श्लोक अंध वृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने कहा है। शेष सभी श्लोक संजय के द्वारा कहे गए हैं, जो धृतराष्ट्र को युद्ध के पूर्व की घटनाओं का वृतांत सुना रहा था। निश्चय ही अंधे वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को अपने भतीजे पांडवों के साथ किए गए घोर अन्याय का पूर्ण भान था। वह दोनों सेनाओं की तुलनात्मक शक्तियों से परिचित था। उसे अपने पुत्र की विशाल सेना पर सामर्थ्य था। यह सब कुछ होते हुए भी मन ही मन उसे अपने दुष्कर्मों के अपराध बोध से हृदय पर भार अनुभव हो रहा था और युद्ध के अंतिम परिणाम के संबंध में भी उसे संदेह था। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, इसके विषय में वह संजय से प्रश्न पूछता है। महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की थी जिसके द्वारा वह संपूर्ण युद्ध भूमि में हो रही घटनाओं को देख और सुन सकता था। जैसा कि श्लोक कहता है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। इसकी व्याख्या हम इस तरह से करते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहां तपस्या की थी। यज्ञ आदि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहां धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें वाणी प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके श्रेष्ठ पुरुष की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है: भूमि, धन और स्त्री। इस तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहां कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने से है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण जो जमीन के लिए लड़ाई करने हुए आए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत न्याय संगत है, तथापि हमारे सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर करता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अर्थात यहां कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र का पद आया है। यहां आरंभ में धर्म पद से एक और भी बात मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद में से धर लिया जाए और 18वें अध्याय में अंतिम श्लोक में मम पदों से म लिया जाए तो धर्म बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों में सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर करे। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखकर काम करना चाहिए, जो गीता के 16वें अध्याय का 24वां श्लोक कहता है। अगले शब्द पे आते हैं, वह है समवेतायुत्सवः। राजाओं के बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी
दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया है कि मैं छोटी सी सुई के नोक की जितनी भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर अंत में पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडु पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए। दोनों ही सेना में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति चाहे धर्म से हो, चाहे अधर्म से, चाहे न्याय से हो, चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो, चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। यहां पे युत्सु का मतलब युद्ध की इच्छा वाला है। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे, पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। पांडवों का ऐसा भाव कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह करेंगे, पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस मां की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस मां की आज्ञा के कारण ही महाराज युधिष्ठिर में युद्ध की प्रवृत्ति आई थी। अर्थात केवल मां की आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए हैं। तात्पर्य है, दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर युत्सु थे, पर पांडव धर्म को ही लेकर युत्सु बने हुए थे। अगला शब्द पकड़ते हैं, वह है मामकाः पांडवाश्चैव। पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान ही समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहां मामकाः पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों ही आ जाते हैं। फिर भी पांडवाः पद अलग देने का तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था। उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वो दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामकाः और पांडव पुत्रों के लिए पांडवा शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वही प्रायः वाणी से बाहर निकलते हैं। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मुहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं, ये दूसरे हैं, ऐसा भाव ना रखे। कारण कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं रहता, प्रत्युत कलह होती है। यहां पांडवा पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए, तो वहां आकर उन्होंने क्या किया? मामकाः और पांडवाः, इनमें से पहले मामकाः पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक के 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति दोष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य सेनापति के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडवा पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षीय श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी
संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। किम कुर्वत, अगला शब्द है किम कुर्वत। किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं: विकल्प, निंदा, आक्षेप और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहां नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था, ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहां नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध के तो वहां चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आपेक्ष पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। तो यहां किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बनता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक धीरे धीरे जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। तो संबंध इसका यह है कि धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय आगे के श्लोक से देना आरंभ करते हैं। दोस्तों, यह श्लोक था जो गीता का पहला श्लोक पहले अध्याय का है और इसका मूल श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, जिसका मतलब होता है कि धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध के इच्छुक यानी कि युत्सव मेरे मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो दोस्तों, यह था गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक, जिसका मैंने विवेचन किया है और मैं आने वाले सीरीज में इसी तरह गीता के अलग अलग श्लोकों का विस्तार से वर्णन करता जाऊंगा। दोस्तों, अगर यह मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगले श्लोक का पूर्ण विस्तार से मैं विवरण बता सकूं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो कुछ भी आप इस श्लोक से सीख पाए आप कमेंट में लिखेंगे तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी के लिए मैं विदा लेता हूं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। अभी के लिए धन्यवाद।